Assalamu alaikum to all students and viewers. In the previous lecture, we discussed about link reaction and Krebs cycle, and today our lecture is about anaerobic respiration. Previous lecture में हमने linked reaction और Krebs cycle को discuss किया था कि linked reaction हमारे पास किया है, इसका main function किया है respiration के अंदर, और फिर हमने Krebs cycle को discuss किया था. आज हमारा discussion होगा anaerobic respiration. What is anaerobic respiration and what is the importance of anaerobic respiration? और एनएरोबिक रेस्पिरेशन से ईटा इंडिकेट में जो एमसीक्यूज आते हैं, इस एमसीक्यूज को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एनएरोबिक रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन होता है जिसके लिए कोई कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है. देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है, यानी विदाउट ऑक्सीजन ये रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, इसके लिए कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है. जिस तरह हमने एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस किया था, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, बट फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें लो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होता है. जिस तरह एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास 36 और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है. दैट इज आल्सो एमसीक्यूज. Low amount of energy, only 2 ATP molecules are produced in the anaerobic respiration. Anaerobic respiration is also called what? Anaerobic respiration is also called fermentation. Anaerobic respiration का other name है fermentation. That is also MCQs of ETA indicate. पायरोइक एसिड हमारे पास डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर. अगर ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है तो फिर पायरोइक एसिड का पूरा हमारे पास इसका ब्रेकडाउन होता है, इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तक. अगर हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद नहीं है तो फिर पायरोइक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू lactic acid or alcohol. That is also MCQs. With the availability of oxygen, the pyroic acid is converted into alcohol or carbon dioxide and water. But with no oxygen is available, the pyroic acid is converted into lactic acid or alcohol. That is also what? That is also MCQs. तो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन के टू टाइप्स है. एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा हमारे पास है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. व्हाट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का मतलब ये है कि इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा ये लैक्टिक एसिड होगा, और ये बेसिकली ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर और मेनी माइक्रोऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, इसके अंदर हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है. ये 2 स्टेप्स में किया होता है, कंप्लीट होता है. फर्स्ट स्टेप किया होता है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास इस तरह होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज प्लस 2 एटीपी एक कन्वर्ट होता है हमारे पास 2 पायरोइक एसिड, और इस पायरोइक एसिड के साथ 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स भी बनता है. दैट इज आल्सो एमसीक्यूज. सेकंड स्टेप हमारे पास है सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में ये पायरोइक एसिड जो है ये पायरोइक एसिड हमारे पास कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड तक. लैक्टिक एसिड ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसलिए इसको हम कहते हैं क्योंकि इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, इसका एंड प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. ग्लूकोज 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज करेगा तो 2 पायरोइक एसिड और 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है. फिर हमारे पास ये पायरोइक एसिड है, ये पायरोइक एसिड का फार्मूला है. ये लैक्टिक एसिड तक क्या होता है, लैक्टिक एसिड तक ये इसका कन्वर्जन होता है. दैट इज आल्सो एमसीक्यूज. So what is lactic acid fermentation? Lactic acid fermentation is anaerobic respiration which occur inside the human muscle cells and in many microorganisms like bacteria. And this reaction is complete in two steps. First is glycolysis and the second is the formation of lactic acid. MCQ इस तरह आता है कि वो आपसे इस तरह का MCQ पूछता है कि lactic acid fermentation हमारे पास
ह्यूमन मसल सेल्स और बैक्टीरिया के अंदर होता है। वो आपसे इस तरह का एमसीक्यूज पूछ रहे हैं कि इन ह्यूमन मसल सेल एंड इन मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज अकर, तो आपका आंसर होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन। ये हमारे पास ह्यूमन मसल सेल्स और मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया के अंदर होगा। सेकंड हमारे पास है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सेकंड किया है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक व्हाट फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो है अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बेसिकली हमारे पास ईस्ट के अंदर होगा, यानी फंजाई के अंदर हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। ये टू स्टेप्स में कंप्यूट होता है। फर्स्ट स्टेप इज सेम लाइक दैट, यानी ग्लूकोज एटीपी के साथ रिएक्शन करेगा और 2 पायरुविक एसिड प्लस 4 एटीपी। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, ग्लाइकोलिसिस। और सेकंड जो स्टेप है सेकंड, इसमें हमारे पास ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है अल्कोहल तक। 2 पायरुविक एसिड convert to alcohol with the removal of one carbon dioxide, that is MCQs, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास इथाइल अल्कोहल बनता है। इसका फार्मूला है C2H5O6। इसको हम फिर डिटेल में केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास क्या चीज है, इथाइल अल्कोहल क्या है। First step is glycolysis and the second step is pyruvic acid is converted into alcohol or ethyl alcohol, but that is also excused in this step that decarboxylation is occur only in the alcoholic fermentation. In the lactic acid fermentation there is no formation of carbon dioxide, but in the alcoholic fermentation there is the formation of carbon dioxide. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। only in the alcoholic fermentation carbon dioxide is released, and that is MCQs. Decarboxylation occur in only and only what, in alcoholic fermentation। सिर्फ alcoholic fermentation के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। लैक्टिक एसिड में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होता है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ईस्ट के अंदर होगा और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया के अंदर होगा और ह्यूमन जो मसल सेल्स है इसके अंदर हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। इसका जो नेट प्रोडक्ट होता है, नेट प्रोडक्ट ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनता है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स रैपिड एनर्जी। हमारे पास रैपिड यानी शॉर्ट एनर्जी देता है। फॉर शॉर्ट इमरजेंसी के लिए ये हमारे पास क्या करता है, एनर्जी देता है। फॉर शॉर्ट एंड इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन, शॉर्ट और रैपिड एनर्जी और इमरजेंसी जो सिचुएशन होता है इसमें ये हमारे पास एनर्जी देता है, एटीपी देता है, दैट इज कॉल्ड 2 एटीपी मॉलिक्यूल। जिस तरह हमारे पास जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं और सडनली जब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो मसल्स होता है इसमें एक पेन होता है। ये पेन किस वजह से होता है? ये पेन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से होता है, क्योंकि इस मसल के अंदर हमारे पास कैटाबॉलिज्म होता है, डिस ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है और इस ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से हमारे पास एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर हमारे पास किस तरह का रेस्पिरेशन होता है, योर आंसर इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। यानी इसमें हमारे पास लैक्टिक एसिड क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमारे पास अल्कोहल बनता है, दैट इज इथाइल अल्कोहल, और ये बेसिकली ईस्ट के अंदर होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मकसद ये है, इसका गोल ये है कि हमारे लिए रैपिड अमाउंट ऑफ एनर्जी, रैपिड एनर्जी देता है, शॉर्ट टाइम में एनर्जी देता है और इमरजेंसी सिचुएशन में ये हमारे लिए एनर्जी देता है। With the net gain of only and only 2 ATP molecule is produced,
in the anaerobic respiration, or that is lactic acid, or that is alcoholic fermentation. That's all about anaerobic respiration. Uh, Eta anaerobic respiration. If you have any question or any problem regarding this lecture, you can ask in the comment section. Thank you.